ये आज की हार्वेस्टिंग ग्वार फली। ये देखिए और भी बहुत सारी ग्वार फलियाँ इसमें लगी हुई हैं। कुछ यहाँ भी है, अभी इसे हार्वेस्ट नहीं करूँगी, 1-2 दिन के बाद करूँगी। और यहाँ भी है थोड़े से बैगन और ये भिंडी। दोस्तों, गर्मी के दिनों में कंटेनर गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग करने वाले लोगों के सामने ये बहुत बड़ी समस्या आती है कि तेज़ गर्मी होने के कारण छत पर धूप ज़्यादा लगती है और जिससे शाम तक पौधे बिल्कुल मुरझा जाते हैं और वो मृतप्राय हो जाते हैं। तो पौधे को कैसे बचाया जाए मुरझाने से। सुबह में पानी डाला गया है लेकिन शाम होते होते देखिए पौधे कैसे मुरझा रहे हैं, उसके पत्ते कैसे गिरे हुए हैं। ये देखिए, अब जब पानी डाला जाएगा तो फिर से इसके पत्ते खड़े हो जाएंगे और बिल्कुल हरे भरे हो जाएंगे। लेकिन जब तक पानी नहीं डाला गया है तब तक वो बहुत ही मुरझा जाते हैं। तो ऐसे में क्या उपाय है, यदि हम ग्रीन नेट नहीं लगा सकते, क्योंकि सभी के बस की बात नहीं होती है कि वो ग्रीन नेट लगा सकें, सबके पास ऐसी सुविधा नहीं होती है। तो ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि हम टेरेस गार्डनिंग करने वाले ये भी सोचते हैं कि जीरो बजट में अपनी गार्डनिंग को हम जारी रख सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके गार्डनिंग करने से बहुत फ़ायदा नहीं होता है। वैसे फ़ायदे की बात कही जाए तो गार्डनिंग करना अपने आप में सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि उसे बहुत सुकून मिलता है। लेकिन फिर भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि वे इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर पाएँ। तो ऐसे में क्या उपाय है कि हम कम बजट में अपने पौधे को हरा भरा रख सकें और बिल्कुल इस तरह से कि पौधे बिल्कुल खिले खिले रहें और उसमें फूल खिलते रहें और उसमें फल भी होते रहें। तो चलिए आज मैं आप लोगों को ये उपाय बताती हूँ कि किस तरह से लो बजट में हम अपने पौधे को बहुत ही हरा भरा रख सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मार्च से पहले मार्च में के महीने में बहुत सारा जब हवाएं चलने लगती हैं, 15 फरवरी के बाद जब बहुत हवाएं चलने लगती है और पतझड़ आ जाता है तो बहुत सारे पत्ते जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि वो पतझड़ के समय में पेड़ अपने पत्तों को गिरा देते हैं, तो बहुत सारे पत्ते आसपास की जगहों में पार्क में गिरे होते हैं। तो वो पत्ते बहुत ही काम के होते हैं, उन्हें कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि उस तरह के पत्तों को हम इकट्ठा करके रख लें, क्योंकि यही पत्ते हैं जो अभी गर्मी के दिनों में हमारे काम आते हैं। मुझे तो जब भी मौका मिलता है मैं बोरी बोरी भर करके उन पत्तों को रख लेती हूँ, क्योंकि यही पत्ते अभी गर्मी के दिनों में जब हमारे प्लांट के पॉट की मिट्टी जब सूखने लगती है तो उस पॉट में हम मल्चिंग की तरह से इस पत्तों को बिछा देते हैं, जिससे कि पौधे सूखने से बच जाते हैं, मिट्टी सूखने से बच जाती है। इस तरह से बोरियों में आप पत्ते को इकट्ठा कर लीजिए, यही पत्ते आपके इस समय में काम आएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ भी मैंने इस अंजीर के पॉट में भी इन पत्तों को डाल दिया है और पत्तों के डालने से देखिए मिट्टी जो है वो सूखी नहीं है, इनमें मॉइस्चर बना हुआ है। क्योंकि जिस तरह मनुष्यों को बहुत प्यास लगती है, तेज़ गर्मी लगती है, वैसे ही पौधों के साथ भी होता है। यहाँ देखिए, ये लौकी के कंटेनर में भी मैंने ये सारे पत्ते डाल दिए हैं, पत्तों की एक परत बिछा दी है, जिसके कारण लौकी के पत्ते आज देखिए कितने हरे भरे हैं। जब तक मैं इसे पत्तों को नहीं डाली थी, मल्चिंग नहीं की थी, तब तक तेज़ गर्मी के कारण, क्योंकि पश्चिम की पूरी धूप मेरे इस कंटेनर पर पड़ती है, खुली हुई छत है, आसपास कोई ऐसी ऊंची जगह नहीं है जिससे कि छाया थोड़ी सी हो सके, शेड हो सके। तो ऐसे में पूरे मेरे प्लांट्स हैं वो बिल्कुल मुरझा जाते थे और मुझे बहुत बुरा लगता था। तो थोड़ा सा मुझे समय मिला तो मैंने इन पत्तों को डाल दिया और देखिए उसके बाद क्या रिजल्ट है कि पत्ते कितने हरे भरे हैं। और यहाँ भी ये देखिए खीरे का पत्ता है, यहाँ भी इसमें भी मैंने मल्चिंग कर दी है। इसमें मैंने मल्चिंग नहीं किया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई। और फिर आप देखिए यहाँ भी मैंने मल्चिंग कर दिया है, इस अनार के पौधे में भी मैंने मल्चिंग कर दिया है, क्योंकि डायरेक्ट इधर से दोपहर के बाद की धूप यहाँ पूरी खुली हुई छत पर मिलती है, जिससे कि पौधे बिल्कुल मुरझा जाते थे। और पौधे यदि मुरझा जाते हैं, सूखने लगते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं उर्वरकता, उनकी पोषकता, उनके अंदर की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और पौधे जिस एनर्जी से फूल और फल प्रोड्यूस करते हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। क्योंकि हर दिन धूप में यदि वो सूख जाएंगे, उन्हें पानी नहीं मिलेगा, तो उनके अंदर जो जितनी तेज़ी से विकास हो रहा था फल और फूल का, वो धीरे धीरे उनका विकास कम होने लगेगा। और फ्रूट और फ्लावर्स तो होंगे, लेकिन फ्लावर्स में वो कलर नहीं आएगा और फ्रूट में भी
फ्रूट भी बहुत बड़े नहीं होंगे और बहुत अच्छे फ्रूट नहीं होंगे। इसीलिए ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए जिससे कि लगातार उन्हें पानी मिलती रहे और उनके अंदर ये वह शक्ति ख़त्म नहीं हो। ये देखिए एक फ्रूट जो कि नहीं बन पा रहा था, सेट नहीं हुआ था, मुझे पता था कि ये सूख जाएगा, मेरे छूते ही गिर गया। बाकी ये सारे फ्रूट हैं जो बने हुए हैं, हो सकता है कि इनमें से भी कुछ फ्रूट गिर जाए। इधर भी ये देखिए चीकू के प्लांट पर भी डायरेक्ट दोपहर में 12 बजे के बाद की धूप लगातार पड़ती रहती है, तो यहाँ भी मैंने मल्चिंग कर दिया है और जिससे पत्ते काफ़ी हरे भरे हैं। तो बस छोटी सी बात थी दोस्तों, कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातें हमारे ध्यान में नहीं आती है और हमारे थोड़े से केयरलेस होने पर हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि ये बात मैं आप लोगों को बतला दूं, ध्यान दिला दूं, ताकि आप भी ऐसा उपाय करके अपने पौधों को धूप से बचा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, मल्चिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो मिट्टी आपकी बहुत ही नम होती है और दूसरी बात ये होती है कि इन मिट्टी के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो इन मल्चिंग के कारण अंदर बने रहते हैं, क्योंकि ये माइक्रोब्स पौधों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। वे पौधे की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप देखिए मैंने करीब करीब सारे प्लांट्स में जिसमें बहुत ज़्यादा धूप लगती है, ज़रूरत पड़ने पर धूप लगती है, तो उन सभी प्लांटर में मैंने इस तरह के मल्चिंग कर दी है पत्तों से। देखिए बिल्कुल खुली जगह पर यहाँ मैंने मल्चिंग किया था, तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी, उससे मल्चिंग वाले सारे पत्ते उड़ गए हैं। यहाँ पर मल्चिंग है, बहुत ज़्यादा नहीं पत्ते उड़े हैं आंधी से, लेकिन फिर भी पत्ते यहाँ के बहुत ज़्यादा उड़ गए हैं। तो ये सारे पौधे मेरे बिल्कुल खुले में रखे हुए हैं। कुछ पौधे हैं जो मेरे ग्रीन नेट में रखे हुए हैं, तो उन पौधों पर मैंने मल्चिंग नहीं किया है। देखिए ये सारे बिल्कुल खुले में रखे हुए हैं, तो इन सारे पौधों पर मैंने मल्चिंग कर दिया है और इससे पौधे काफ़ी हरे भरे और हेल्दी लग रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ भी देखिए, ये मैंने मल्चिंग कर दिया और ये बिल्कुल हेल्दी है। यहाँ की मल्चिंग भी ठीक है, इसमें भी मल्चिंग ठीक से हुआ, लेकिन यहाँ की मल्चिंग दिख रही है कि यहाँ फिर कुछ हवा से वो उड़ गए हैं और जिसके कारण उनकी मल्चिंग थोड़ी सी हट गई है। लेकिन फिर भी पौधे की मिट्टी जो है, वो प्लांट की मिट्टी जो है वो काफ़ी मॉइस्ट है। तो ये फ़ायदा ज़रूर इसमें से ये होता है, इसलिए भी मल्चिंग करना ज़रूरी होता है। एक तो ये धूप से बचाते हैं, देखिए बिल्कुल खुली धूप है यहाँ पर आ रही है और ऐसे खुले धूप में ये सारे प्लांट मेरे रखे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर मल्चिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए सब पे मल्चिंग कर दिया है। और देखिए ये व्यू आ रहा है, शाम का समय हो रहा है। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।